Good morning children. Childrens, हम today I will start English of class 5th lesson 3. ठीक है बच्चों, देखिए लेसन 3 हमने स्टार्ट कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी स्टार्ट लेसन 3. लेसन 3 में 1 2 3 पैराग्राफ आई हैव कंप्लीटेड. 3 पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट कर दिए थे. अब उसके आगे कंटिन्यू आज पढ़ते हैं. तो चलिए मिलाते हैं. इसमें लिखा है, जहाँ से हमको स्टार्ट करना है, कि साइंस हैज़ शोन अस. पेज नंबर 11 पे आप जाइए, सॉरी पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 पे जाइए. सबसे पहली लाइन हम पढ़ रहे हैं, उसी को देखिए आप. पेज नंबर 17 का सबसे पहला लाइन. साइंस you have to get rid of them. How do you do that? Science has shown us that if you boil the water for some time, these organisms will die. हम लोग, साइंस हमको ये बताता है कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं, कुछ देर तक पानी गर्म हो जाता है, उस पर ठंडा करके जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो पानी एकदम प्योर हो जाता है और हम लोगों को शरीर के लिए नुकसान नहीं करता. इसीलिए जब लोग बीमार रहते हैं तो उनको गर्म पानी करके ठंडा करके डॉक्टर कहता है, क्योंकि उसके अंदर के जर्म सब मर जाते हैं. दे कैन डू लॉन्गर अफेक्ट आवर स्टमच. और जब हम ठंडा पानी, उसको गर्म किए हुए पानी को जब ठंडा करके पीते हैं तो अंदर के सारे कीटाणु मर जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए, पेट के लिए बड़े लाभदायक हो जाते हैं. सो साइंस हैज़ हेल्प अस इन इंश्योरिंग दैट वी ड्रिंक वाटर विच इज सेफ. इसीलिए साइंस ही ऐसा है, विज्ञान ने ही हमको ये बताया है कि हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं पानी से होने वाली बीमारियों से. दे मे बी ए नंबर ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़ इन द वाटर. विज्ञान हमको ये भी बताता है कि बहुत सी अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ माने अशुद्धियाँ, जल के अंदर बहुत सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं. वी आल्सो नो दैट एवरीबॉडी डज नॉट बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. वी आल्सो नो दैट एवरीबॉडी डज नॉट बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि एवरीबॉडी डज नॉट बॉयल, सभी लोग, प्रत्येक व्यक्तियों को पानी उबाल करके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी उबाल करके केवल जो पेट के मरीज होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है. इट इज़ ट्रू दैट सम सोर्सेज ऑफ वाटर मे बी प्योर और सम पीपल कैन फाइट सम ऑफ द इम्प्योरिटीज. ये भी आप देखे होंगे अपने कि कुछ लोग खुले पानियों को पीते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं. कुछ लोग गड़बड़ पानी भी पी लेते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पावर होती है, रोग से लड़ने की शक्ति होती है. Normally when foreigners came to our country, they get more affected by our water than some of us do. हम लोग देखते हैं जब हमारे देश में कोई विदेशी लोग आता है तो वो हमारे पानी को अगर पीता है तो बीमार हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो उसकी आदती नहीं होता. हम लोग वो हमेशा बॉयल्ड चीज़ों को, हमेशा पैक्ड चीज़ों को खाते पीते हैं, इसीलिए वो उसको पचा नहीं सकते. और पानी में भी अशुद्धियाँ होती हैं. जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पानी होता है. आप लोग भी ऐसा फील किए होंगे कि यहाँ का पानी कुछ होता है, आप अपने कहीं और किसी जगह रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, कहीं और होता है, तो ये होता है. तो इस तरीके से पानी के अंदर बहुत सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं. तो अब आते हैं हम लोग, बट लेट अस बी सेटिस्फाइड हियर बाय सिंपली नोटिंग दैट साइंस एक्सप्लेन वाई वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. इसीलिए साइंस हमको ये बताता है कि शुद्ध पानी हमको पीना चाहिए. Talking of upset stomach, you are aware of disease more serious than that, malaria, typhoid, hepatitis and nowadays AIDS are some which affect our health. देखिए, अब हम लोग रोग के बारे में बात करते हैं. इस पैराग्राफ में कहता है अब हम लोग अब रोग के बारे में बात करते हैं. तो कहता है कि आज हम लोग देखते हैं बहुत सी बीमारियां, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस हैं, और आज का बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी एड्स है. ये बीमारियां हैं जो हमारे जीवन को, हमारे हेल्थ को प्रभावित किया है. ओवर द ईयर्स मैन हैज़ ट्राइड टू फाइंड आउट वाई वी सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज. ओवर द ईयर्स मैन हैड ट्राइड टू फाइंड. कई सालों से वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, विज्ञान लगा हुआ है इस बात का पता लगाने के लिए कि ऐसे रोग क्यों और कैसे आते हैं और इसका क्या उपचार है. बट वी आर स्टिल टू फाइंड क्योर्स फॉर डिजीज लाइक एड्स. लेकिन आज हमको अभी भी एड्स की दवा नहीं मिला है. बहुत सी दवाओं को तो हम जान लिए, लेकिन एड्स की बीमारी वाली जो दवा अभी नहीं मिली है,
कैंसर की बीमारी की अभी दवा नहीं मिली है, और अभी एक नई बीमारी फैली है कोरोना की दवा अभी तक नहीं मिली, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। साइंस इज स्टिल लुकिंग फॉर सम ऑफ दिस वाई क्वेश्चन। साइंस पे ये इज़ लुकिंग फॉर, अभी तलाश कर रहा है कि दवा हमको क्यों नहीं मिला है, प्रयास में लगा है, और इसीलिए कोरोना की भी दवा नहीं बना है बच्चों, जिस कारण से स्कूल वगैरह खुल नहीं रहा है। जैसे दवा ये बन जाएगा स्कूल ओपन हो जाएगा। तो ये साइंस है। इंडिया हैज़ ए रिच हेरिटेज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। इंडियन नॉलेज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन इज वेल एज नो। इंडिया हैज़ ए रिच हेरिटेज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। दवा के क्षेत्र में भारत बहुत पुराना और विश्वसनीय देश रहा है। इंडियन नॉलेज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन इज़ वेल नोन। पूरी दुनिया में भारत प्रसिद्ध है मेडिसिन के मामले में, और आयुर्वेदिक दवा भारत में अत्यधिक और प्रथम देश है जो आयुर्वेद की दवा के विशेषज्ञ में माना जाता है। मेनी फॉरेन कंट्रीज आर नाउ स्टडिंग इन आयुर्वेदिक साइंस। आज हम लोग आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा बिलीव के साथ नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में आयुर्वेद की पढ़ाई हो रही है और आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत हो रहे हैं। हमारे देश में एलोपैथिक में लगे, अंग्रेजी दवा में लोग लगे हैं, लेकिन हम लोग प्राचीन रूप से आयुर्वेदिक दवा के रूप में जाने जाते हैं। इफ़ यू नो ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री नियर बाई, गो एंड विजिट इट। इफ़ यू नो of a small factory nearby, go and visit it. Look where there is science or technology in the way this factory works. अगर आपके नज़दीक में कभी तुमको जाने के मौका मिले, आपके नज़दीक में कोई फैक्ट्री वगैरह छोटा मोटा हो, तो उसमें जाकर के आप देखिए वहाँ कैसे काम होता है। सी हाउ ए बिग मशीन्स ऑपरेट। वहाँ पे बहुत बड़ी मशीन होती है जो चलाती है सबको। वाट आर दे यूज फॉर, उनका क्या यूज है। हाउ डू दे वर्क, वो कैसे काम करती हैं। वाई डू वी नीड ए बिग फैक्ट्री, हमें बड़ी फैक्ट्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वी हैव ऑल एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट ए मशीन वर्क फास्टर दैन ए ह्यूमन बींग। हम अगर अभी कभी फैक्ट्री में जाके घूमने टहलने का मौका मिले तो आप जाइए, देखिए बड़ी बड़ी मशीनें कैसे चलती हैं, कैसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं। ये सब साइंस की देन है। फिर इट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, बट मोस्ट मशीन्स स्टिल नीड मैन एंड वुमेन टू ऑपरेट देम। लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, चाहे जितना भी साइंस आगे हो जाए, चाहे दुनिया कितनी भी आगे हो जाए, इंसान ने ही मशीन को बनाया और इंसान ही मशीन को ऑपरेट करता है, मशीन चलाता है। मशीन बहुत काम तेज करता है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए इंसान की आवश्यकता है। ट्रेन बहुत फास्टर चलता है, प्लेन बहुत फास्टर चलता है, साइंस ने ही बनाया है, लेकिन किसने बनाया, इंसान ने। और कौन चलाता है, वो इंसान। तो इंसान बहुत माइंडेड होता है। यह है कि मशीन इज़ फास्टर देन मैन। मशीन इंसान से ज़्यादा तेज काम करता है, बस मशीन इज़ नॉट ब्रिलियंट एज ए मैन, लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकता जितना इंसान बुद्धिमान होता है। तो चलिए फिर आता है इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव हो गया। 10 मोर मशीन्स इन ए फैक्ट्री गिव ए मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मशीनों के जो है मोर मशीन फैक्ट्री गिव अस मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। हमारे मशीनों का आविष्कार हुआ है, हमारे यहाँ मशीनों के आविष्कार से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है और फास्ट काम होने लगा है। कोई कहता है रोजगार घट गया है, ऐसा नहीं है। रोजगार बढ़ा है, कम हो गया है रोजगार, लोगों को कम मिला, लेकिन फास्टर वर्क हो रहा है और काम करने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती। आवर लाइफ इज दस कनेक्टेड टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ विच हैज़ रिजल्टेड इन गिविंग अस यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। अब आवर लाइफ इज दस कनेक्टेड टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज जो कारखानों का, कल कारखानों के प्रोग्रेस पे ही हम लोगों का प्रोग्रेस डिपेंड है। मनुष्य इंसान उस पर डिपेंड होकर के काम करता है। तो संसार माने आज पूरी दुनिया साइंस का युग है और साइंस के बिना संभव नहीं है जीवन। थ्रू गैजेट्स लाइक रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वी हैव सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट। आज हम लोगों के विज्ञान का एक चमत्कार है कि हम लोगों के पास टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है और भी बहुत से ऐसे साधन है जिससे हम लोगों का इंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है। तो ऐसे इसकी आविष्कार भी साइंस ने किया। परहैप्स मेनी चिल्ड्रन इन आवर विलेज आर नॉट फुली फेमिलियर विद द यूज ऑफ द टेलीविजन और द टेलीविजन बिकॉज द साइंस ऑफ एंड टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू क्लियर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इवन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए बच्चों, साइंस की ही आविष्कार से आज हम लोगों के पास पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था हो जाए। आज कोरोना चल रहा है, स्कूल बंद है, लेकिन साइंस के ही डेवलपमेंट का काम है।
इंटरनेट का काम है जो आज हमको आपको जोड़ा हुआ है। आप कहाँ अपने घर में बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ, हम आपकी बातों। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये साइंस का विकास है। तो आज अगर साइंस नहीं होता तो लोग अपने अपने घरों में पड़े रहते हैं। किसी को कोरोना पकड़ा है, किसी को बीमारी पकड़ी है, किसी को कोई इंडिया में पूरे विश्व में कहीं बाढ़ आ रहा है, तूफान, हमको कैसे पता चलता। तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द साइंस। हम लोग साइंस के बहुत बहुत धन्य हैं कि साइंस ने हमको इन सब चीज़ों को घर बैठे सिखाया है। टुडे आवर सिटीज, टाउन्स एंड सेवरल विलेजेस हैव इलेक्ट्रिसिटी विच हेल्प अस इन रनिंग इन आवर पंप। आज साइंस का आविष्कार है कि घर घर बिजली चला गया है, लोगों के घर में मोटर पंप लगा है, पंखा लगा है, टेलीविज़न लगा है, बोरिंग मशीन लगी हुई है, थ्रेसिंग मशीन लगी हुई है, जो सब मशीन है और इलेक्ट्रिक से। तो साइंस ने हमको बिजली भी खोज के दिया है। One is aware that even after 50 years of independence, many villages in India do not yet have electric, telephone and television are not seen in the village. However, in the near future, these comforts from science will be available to all. आज हमारा देश आज़ाद हुए 74 साल हो गया। We have celebrated 74 independence in our country. अभी हम लोग जस्ट 74वां जो है स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, मनाए हैं। आज 74 साल का दिन हो गया। अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां बिजली पानी नहीं है, बिजली नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, लेकिन मोबाइल का कनेक्शन नहीं है। लेकिन आने वाले समय में कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां इन सब चीज़ों से लोग अब अनभिज्ञ रहे। सब लोगों को ये बात पता चल जाएगा। तो इस तरीके से साइंस ने हमको दुनिया में बहुत सी चीज़ों को जोड़ा है। साइंस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। लेसन 3 भी हमने आपको PDF के थ्रू भेजा है। तो क्वेश्चन आंसर इसको देख लीजिए, कर लीजिए। जो लोगों को कोई समस्या होगा पूछिएगा, हम फिर से सेंड कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल। आप चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया।